साथियों नमस्कार, आप सबको मेरा जोहार। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ द टीम फॉलोअप को, जो लगातार एक कैंपेन कर रही है और राज्य भर के तमाम विधायकों के साथ वो मुखातिब हो रही है, उनसे वार्तालाप कर रही है, उनसे सवाल पूछ रही है और एक से एक बेहतरीन सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर रोज़गार के लिए कोई बड़ा पहल क्यों नहीं अपनाया जा रहा है। मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पांडे जी का, जो लगातार झारखंड के तमाम विधायकों से वो प्रश्न करते जा रहे हैं और वो लगातार बेरोज़गारी को दूर करने के लिए एक कैंपेनिंग कर रहे हैं। और उस कैंपेनिंग में वो हमेशा किसी न किसी विधायक से मिलते हैं और उनसे सवाल करते हैं और उनसे झारखंड के युवाओं की बात को रखते हैं। और आज मैं आपके सामने वही चीज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ जो पांडे जी के द्वारा लगातार एक के बाद एक हथौड़े वाले सवाल का जवाब आज देते थक जा रहे हैं यहाँ के विधायक। इस वीडियो में आप आगे तक बने रहें, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि झारखंड में रोज़गार को लेकर के कौन सी पहल अपनाई जा रही है या फिर आने वाले समय में कौन सी पहल अपनाई जाएगी। क्योंकि रोज़गार का जो नियुक्ति वर्ष ये माना जा रहा था वर्ष 2021 को, आज लगभग पूरी तरह से 6 महीने बीत चुके हैं। अब सरकार के पास सिर्फ 6 महीना बचा हुआ है। इस 6 महीने में सरकार कौन सा बड़ा काम करती है, क्या कर सकती है, सरकार के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है। आइए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, देखिए एक विधायिका के साथ वार्तालाप और सवाल जवाब। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आएगा। आप सबको मेरा जोहार, शुक्रिया, जय हिंद। चर्चा तो छात्र लोग भी कर रहे हैं, गजब बेरोजगारी झेल रहे हैं। बोल रहा मोदी जी आए वो भी नौकरी नहीं दी है, हेमंत जी आए वो भी नौकरी नहीं दी है। हेमंत जी दरवाज़ा खटखटा के बोले अनुबंध वाला को परमानेंट करेंगे, पारा टीचर को परमानेंट करेंगे, सबको नौकरी देंगे, 5 लाख नियुक्ति वर्ष, सब कुछ बोल रहा। नौकरी जा रहा है, एक उदाहरण नहीं है कि नौकरी आ रहा। देखिए, इससे मैं कुछ हद तक सहमत हूँ आपसे पांडे जी। हम लोगों ने देश में देखा कि पिछले 7 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी रहा और चरम पर रहा। राज्य में कुछ समाधान हम यहाँ के जो युवा हैं उनको ज़रूर दे सकते हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से सीएम साहब ने कहा है कि यह वर्ष नियुक्ति वर्ष होगा, आने वाले दिनों में उसका समाधान भी मिलेगा हम लोगों को। कौन महीना चल रहा है? अभी तो जून चल रहा है पांडे जी। कितना महीना का साल होता है? 12 महीना का होता है पांडे जी। बाकी सब स्टेट निकाल दिया। आप देखे होंगे दरोगा बहाली तो फलना बहाली तो टीचर बहाली। कोरोना तो उसके लिए भी है ना। जब साल का 6 महीना आप ऑलरेडी बैक में है तो कैसे नियुक्ति वर्ष मानेगा बच्चा? हम तो आपके चैनल पे ही कई बार बोले हैं, एक ही बात कितने बार बोले। यहाँ पर जो पॉलिसी जितने भी मामले थे, नीतिगत फैसले जो है वो सही नहीं लिए गए। वो रोज़गार के मामले में भी है। वो सारी उलझन को सुलझाना यहाँ की जिम्मेदारी है, नहीं तो ऐसे ही हाई कोर्ट में मामला सब फंसता रहेगा और यहाँ के युवाओं का एक पूरा जनरेशन पहले ही ख़राब हो चुका है। हम लोग ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते, नीतिगत कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते, ताकि यहाँ के युवाओं के का जो भविष्य है वो अधर में ना लटके। उदाहरण दे के बताए कि आप लोग का मंशा गलत है। आप पत्रकार हैं, मीडिया हैं, आप सवाल कर सकते हैं। 155 स्वास्थ्य विभाग का गार्ड लोग चाह रहा है कि हमको टेम्परोरी नौकरी मिले, जो हम पहले करते थे वही नौकरी मिले। आप लोग लटकाए हुए हैं। 155 आदमी को टेम्परोरी नौकरी, गार्ड का नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। जेएसएससी में ना 13 जिला ना 11 जिला का लफड़ा नहीं है। कोर्ट में आप लोग लिख के दिए कि हाँ ठीक है करेंगे, कब करेंगे इसका कोई पता नहीं है। जेपीएससी का रिजल्ट आने से पहले ही बच्चा लोग हल्ला करता है कि अरे भैया गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। फिर भी आप लोग क्या हड़बड़ी में तुरंत ज्वाइनिंग करा दिए, कोर्ट से खारिज हो गया। तब तो अब तो ये सारा एग्जाम्पल तो ये है ना कि मंशा गलत है आपका। नहीं, देखिए, मंशा गलत नहीं है। आपने जो 1-2 मामले बोले उसके बारे में मुझे पता है कि उन सब चीज़ों को पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में हैं हम लोग। अभी जब तक होता नहीं है मैं डंके की चोट पर नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हमारी मंशा, नीयत बहुत साफ़ है और आने वाले दिनों में हम लोग रिजल्ट भी देंगे। जो मार्क्स आप
बार बार हमसे पूछते हैं सरकार को कितना दे रहे हैं। रोज़गार के मामले में हम लोग 10 में 10 अपने आप को नंबर दे पाएँ और जनता से के सामने ये बात को रख पाएँ। हम लोग किस मुंह से जाएंगे युवाओं के बीच? हम लोग खुद इस बात को महसूस करते हैं कि झारखंड के युवा परेशान हैं। वो सब उन लोगों की मदद से हम लोग आज सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे, विधायक बने, लोग मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। हमारी जिम्मेदारी है सबसे पहले यहाँ के युवाओं के लिए। हम इस बात को बहुत गंभीरता से समझते हैं और आने वाले दिनों में इसका निदान हो, इसके लिए हर संभव प्रयास हो रहा है। आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी रहा है? नहीं, मेरे घर में तो कभी नहीं रहा पांडे जी। विधायक लोग का कितना साल में वेतन बढ़ता है, ये कोई जानकारी है? अब इस साल तो नहीं बढ़ा पांडे जी, अभी खबर नहीं है मुझे। बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन आमतौर पे इतना तो आप जानती होंगे कि सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारियों का वेतन हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आता है, ठीक है? आपके यहाँ MPW मल्टीपर्पज़ वर्कर स्वास्थ्य विभाग में है, जिसको आप लोगों ने पूरे कोरोना काल में यूज़ किया। गांव-गांव जाकर वो टेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव होने पे उनको अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं। सरकार की हर स्वास्थ्य सुविधा को एकदम ग्रामीण स्तर आखिरी घर तक ले जा रहे हैं। 5 साल से उनका वेतन नहीं बढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। अस्थायीकरण का मांग करते करते रघुवर दास से भी थक गए, आपकी सरकार से भी थक रहे हैं। उनके सरकार में वेतन तो बढ़ा, आप तो कुछ तो बढ़ाइए वेतन। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में जो इन लोगों को कवर करता है कि नहीं, इसके बारे में मैं जान करके ही बोल पाऊंगी। लेकिन जिन लोगों ने कोरोना काल में खास करके स्वास्थ्य कर्मियों ने काम किया है, उन्हें 1 माह का वेतन अधिक देने की बात है, ये आपकी भी जानकारी में होगा। और जो पैसे बढ़ाने की बात है, अनुबंधित कर्मियों को परमानेंट करने की बात है, इन सब चीज़ों पर फैसला होगा पांडे जी। और हम लोग आज तो आपने मुझे मिठाई खिलाया, लेकिन जब हम यहाँ के युवाओं की उम्मीद पर खरा उतरेंगे तो हम आपके ऑफिस में आकर के आपको मिठाई खिला के जाएंगे। आप हमको और आपको मान लीजिए युवा देख रहा है, एकदम बेबस युवा है। आप समझ लीजिए वो हर दिन इसी उम्मीद के साथ खोलता है कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल कि कहीं कोई वैकेंसी होगा, किसी भी स्टेट में होगा, उसको नौकरी चाहिए। उसके शरीर पर 5 लाख रुपए का एजुकेशन लोन है, उसके घर में उसके पिताजी रिटायर कर गए हैं, या उसके घर में पिताजी उसके किसान का काम करते हैं। मौसम का हाल देख लिया, फसल बर्बाद हो गई। उस बच्चे से आप क्या कहेंगे, उसको संतुष्ट कैसे करेंगे? नहीं, देखिए ये परिस्थिति नहीं कि जहां हम उसको संतुष्ट कर पाएँ। हम लोग आप बच्चों की बात कर रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हैं, हम लोग दिन भर जनता के साथ रहने वाले लोग हैं। मेरे पास सबसे ज़्यादा अगर लोग आज के दिन आते हैं तो इस निवेदन के साथ आते हैं। वो युवा ही नहीं, उसके गार्जियन भी इस बात के लिए दौड़ रहे हैं कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास आते हैं कि हमारे बच्चे की कहीं नौकरी लगा दीजिए। वही नहीं, हम भी आज के दिन बेबस हैं। इसका निदान हम लोग करना चाहते हैं और इसका स्थायी निदान कैसे हो, इसके प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। मैं झारखंड के युवाओं को और उनके गार्जियन से ये कहना चाहती हूँ, थोड़ा समय हम लोगों को दें। सभी का तो नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के समस्याओं का निदान हम लोग करें, ये आने वाले दिनों में होगा। तो क्या ये सरकार वचन भी देगी कि जितने साल उनके उम्र घट रहे हैं, अगली बार जब भी राज्य में बहाली निकलेगी तो वो मैक्सिमम एज लिमिट होगा 35, 40, ये नहीं कि फिर हम 25 साल पे बहाली लेंगे? अभी कहाँ 25 साल पे हम लोगों ने बहाली की है? नहीं, पिछली सरकार ने किया। पिछली सरकार की बात आप छोड़ दीजिए, अभी तो एज में रिलैक्सेशन का काम हम लोगों ने JPSC में किया है यहाँ के युवाओं। लेकिन उसमें भी छात्र बोल रहे 4 साल का घपला है डेट को लेकर। जो परीक्षा जो हुआ है उसको तो हम लोग नकार नहीं सकते। जो संवैधानिक रूप से सही हो और फिर नौकरी में बहाल हो जाने के बाद हाई कोर्ट से उनका मामला लंबित ना हो जाए, ऐसे ही निर्णय हम लोग लेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्टूडेंट्स के हित में काम करें, इसके लिए सरकार काम कर रही है।